Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi, and today I'm here to teach you a chapter of physics, that is the electric potential. So without wasting of time, let's get started. So electric potential, first of all we will see what is electric potential. So wait a minute. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इट इज़ अ वर्क डन बाय मीन्स ऐसे हम लोग समझते हैं। एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे रखा है और इस पॉइंट पे लाना है हमको। तो इसको ये है, इसको इस पॉइंट पे लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मीन्स समझ लो, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट मीन्स जो हम लोग हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट ही तो करेगा, वो अपने आप तो हो नहीं रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग, स्पेलिंग देख लेना क्योंकि स्पेलिंग में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने में जितना वर्क हमको लगता है, एक्सटर्नल एजेंट को लगता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आर यू गेटिंग नाउ? फिर हम बात करेंगे अब इसकी यूनिट की, ठीक है, कि इसकी यूनिट क्या होती है। अगर हम बात करें यूनिट की तो पहले हम फॉर्मूला देखो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्क डन ओके, वर्क डन इन कैरिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, इसको आप ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। अब इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ये हो जाता है वोल्ट, इसकी वोल्ट होती है, ठीक है। वर्क की जूल, चार्ज की कूलम। तो ओवरऑल हमारी क्या हुई, ओवरऑल जो यूनिट हुई तो होगी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है।
ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आ जाते हैं इसके, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक चलता है। जैसे देखो, जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि एक लिक्विड है सपोज, ठीक है, वो हायर लेवल से लोअर लेवल में चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है ना। कभी देखा है कि पानी ऊपर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, झरने से भी नीचे ही आता है ना पानी, तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाता है, ठीक है। और कभी देखा है कि जो टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है 10th में, सॉरी 11th में, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है, ठीक है, ये भी पता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज वो जाता है तुम्हारा हायर, सॉरी हायर लिखना चाहिए था, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इट्स अ इलेक्ट्रिक स्टेट, ओके, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, की मतलब ये एक डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ओके। सो हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ओके, with negative charge always flow from lower to the sorry, मैं रीड कर रही हूँ, while negative charge flows from lower to higher potential, ठीक है। मतलब हाँ, ये हम समझ ही गए हैं कि, एक सेकेंड, जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो होता है तुम्हारा हायर से लोअर, हायर से लोअर, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तुम्हारा लोअर से हायर जाता है, ठीक है, लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाता है, ओके ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, जैसे सपोज़ करो ये एक हमारा प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये मैं ये रेड कलर में बना रही हूँ क्यू नॉट, ठीक है। ये जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या है कि इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने पे जो वर्क डन लगता है उसको बोलते हैं क्या, जैसे हमने एक यहाँ पे 2 पॉइंट लगा लिए, ठीक है, इस चार्ज को पहले बी पे ले गए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, फिर इस चार्ज को ए पे ले गए, ठीक है। तो जो तुम्हारा डिफरेंस है ना, डिफरेंस किसके बीच में आएगा? डिफरेंस तो ए और बी के बीच में आएगा ना, कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस हो भाई। यहाँ से और यहाँ, देखो भाई, यहाँ तक का तो पोटेंशियल सेम है ना, इसलिए हमें जो पोटेंशियल निकालना होगा, पोटेंशियल कितना एक्स्ट्रा हुआ तो वी ए माइनस वी बी निकाल देंगे, ठीक है, यही करेंगे, ओके। अब समझते हैं, डेफिनेशन लिख लेंगे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, कि वी ए मीन्स
पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू वाई वर्क अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पॉइंट चेंज हुए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क लगता है, ये क्या हो गया, हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क लगता है क्यू नॉट को, ठीक है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। भाई यहाँ पे ए और बी के बीच में डिफरेंस निकालना है ना हम लोग, ठीक है, इसीलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस को पी डी भी बोलते हैं। और इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। भाई पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो वोल्ट ही रहेगा ना, ठीक है। अब आ जाता है इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बोलो, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल, क्या लिख दिया मैंने, ये एक्सटर्नल एजेंट in carrying a unit positive charge, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क डन करेगा, किस में, फ्रॉम, कहाँ से ले जाने में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, ए अनदर लिख दो या अदर पॉइंट, एक पॉइंट से अदर पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क डन होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आई होप ये क्लियर है तुमको। और एक चीज़ और लिख लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि सिर्फ तुमको, ये क्या हो गया, क्वांटिटी, हाँ, ये सिर्फ तुमको ये बता रहा है कि डिफरेंस बता रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। डायरेक्शन तो हमें पता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आप देखो, ये देखो, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको स्मॉल ई और वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। वैसे लगता तो है कि ये वोल्ट है, वोल्ट दिया है तो ये पोटेंशियल होगा, लेकिन बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये सिर्फ तुम्हें धोखे देने के लिए है, ठीक है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क। इसमें क्या है, ये बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ वर्क डन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ वर्क डन इन टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ, ठीक है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इज़ 1 वोल्ट, कि अगर ए और बी के बीच में, ये इसको 1 वोल्ट कब बोलते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं बोल देंगे। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट शुड बी 1 वोल्ट, ठीक है। व्हेन इट शुड बी 1 वोल्ट देन इट इज़
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके, बात करते हैं इसकी, ठीक है। हमें पता है, कलर चेंज कर लूँ ठीक है। अब देखो, हमें पता है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो वर्क की अगर लेनी है तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क इक्वल टू क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ओके, अब क्यू नॉट हमें पता है, क्यू नॉट होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ऊपर का थोड़ा सा मैं रब करूँगी यहाँ का, और मैं कलर चेंज करूँगी, ठीक है। और यहाँ से ऊपर लिख रहे, ओहो क्यू नॉट, ठीक है, ये क्यू नॉट था। ओके, अब देखो, और ये पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का 1 है, 1 वोल्ट है, तभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1, देखो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और वी ए माइनस वी बी इंटू 1, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा रिलेशन निकल के आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये पूरा का पूरा तुम्हारा रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस बताऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में देख लेना, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से प्लेलिस्ट ना बना पाऊँ मैं तो वीडियोज़ में देख लेना, तुमको मिल जाएगा, ओके। चलो तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।